गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 10th क्लास की 27th वर्कशीट है और टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस वर्कशीट में हम इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रक 3 तरीके के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, द्वितीयक जो हम फैक्ट्रियों में बना रहे हैं और तृतीयक जो हमारी सेवाएं जैसे बैंकिंग एटसेट्रा। ठीक, तो आज हम दो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्यपत्रक 24 में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया था। ये क्षेत्रक थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक, आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। भाई, और किस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं? देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, मतलब कि जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट वाले क्षेत्र, जैसे कि आपका जितने भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जैसे ऑयल कंपनी हो गई, आपकी भारतीय रेलवे कंपनी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। और निजी क्षेत्रक में आपके आ जाते हैं जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, जियो कंपनी हो गई। ठीक, संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक। संगठित का मतलब जो एकदम लीगल तरीके से सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ जो है कंपनी जो है किसी को जॉब दे रही है, अपने यहाँ पर काम दे रही है और उनको उसके अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। असंगठित मतलब जैसे प्राइवेट जॉब, ठीक है ना। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कब आपको निकाल दिया जाए। जैसे अभी कोरोना हुआ तो क्या हुआ, जितने असंगठित क्षेत्र थे सबने निकाल दिया। यह सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में बढ़ सकता है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रकों में बढ़ सकता है। तो अभी हम शुरुआत में हम क्या करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक को देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब सारी चीजें जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है, निजी क्षेत्रक मतलब सारी प्राइवेट चीजें। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, वो सारी चीजें जो कि सरकार के नियंत्रण में आती है, जैसे खदान वगैरह में से कोयला वगैरह निकाला जा रहा है, जहां पर पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, ऑयल निकाला जा रहा है, सारी चीजें जो है सरकार का इस पे नियंत्रण होता है। अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के स्कूल, रेलवे व्यवस्था, सब चीजों पर सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन जो सरकार जिस इस तरीके की जो चीजें चलाती हैं, उसका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने जो जनसंख्या, अपनी जो जनता है उसको सेवाएं प्रदान करना होता है। गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि भाई मेरे को फायदा मिले, वो सोचती है मेरे नागरिकों को फायदा मिले। इसमें रोजगार की सुरक्षा होती है, जैसे परमानेंट जॉब होती है उसमें फिक्स होता है भाई आपको जॉब मिलेगी और आपको इतने घंटे काम करना है, इतनी आपकी सैलरी फिक्स है। आपको अगर बीमार हो गए, आपको कई सारे जो है बिल वगैरह अगर आपके सामने आ गए तो वो भी गवर्नमेंट पे करती है। इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। सभी सरकार सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो भी कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो सारी सेवाएं गवर्नमेंट ही आपको उपलब्ध करा रही है। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। सवैतनिक का मतलब कि आपको सैलरी भी मिल रही है, छुट्टी भी मिल रही है। जैसे कि अगर पूरे साल में आपको 8 छुट्टी मिलती है, जो कि आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ता, वो आपको 8 मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा कभी मेडिकल लीव्स होती हैं, उसमें भी आपको जो है बेनिफिट मिलता है। मैटरनिटी लीव्स होती हैं, उसमें भी जो है महिला घर पर रहती है, अपने बच्चों को संभालती है, पर उसको सैलरी मिलती है। तो इस तरीके की सेवाएं दी जाती है। उदाहरण भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्रक है। ठीक, अब भाई निजी क्षेत्रक में चलते हैं, प्राइवेट क्षेत्रक में। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी संपत्ति होती है उस पर निजी स्वामित्व होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी ग्रुप का पूरा आधिपत्य होता है और इनका मेन लक्ष्य होता है लाभ कमाना। ये नहीं सोचेंगे कि आपको बेनिफिट हो, भाई मेरे जो एम्प्लॉयज हैं मैं उन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दूं, मुझे मुनाफा हुआ है तो मैं अपने जो सैलरी थोड़ी बढ़ा दूं उन लोगों की। ये लोग ऐसा नहीं करते, इनका काम सिर्फ एडवांटेज लेना होता है। इसमें रोजगार की सुरक्षा नहीं होती, जैसा कि आपने देखा कोरोना जैसे ही हुआ और व्यवस्था इतनी खराब हो गई, जिसमें जितने भी प्राइवेट क्षेत्र थे, जितने जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे लोग, उन सबकी जॉब में से 50% लोगों की जॉब चली गई। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि रोजगार की कोई सुरक्षा यहाँ पे नजर नहीं आती। सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति या कंपनी के द्वारा ये सारी चीजें चलाई जा रही होती है। इसमें सवैतनिक छुट्टी नहीं मिलती, अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती है। इसमें अगर आपने छुट्टी कर ली है तो आपके पैसे कट जाएंगे या उस आधार पर आपको सर्विसेज देनी ही पड़ती हैं।
और जैसे हमने सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या देखा, आप घूमने जा रहे हो उसके लिए आपको बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, आप बीमार हो गए उसका बिल गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है। आप अगर जैसे मैटरनिटी लीव है, मातृ अवकाश कहा जाता है इसको, तो इसमें भी जो है गवर्नमेंट की साइड से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, जबकि हम निजी क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं, जैसे कि टिस्को कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी। तो हमने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र कितना अच्छा जो है प्रोवाइड करा रहे हैं माहौल, और निजी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि ना सिक्योरिटी है, ना टाइम फिक्स है, और इसके उसमें डर भी लगा रहता है कि कब हमारी जॉब चली जाएगी। इसी तरीके से इसी आधार पे संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में बांटा जाता है। जो भी क्षेत्रक संगठित है, संगठित का मतलब पूरा वैलिड है, वहाँ सब चीज़ फिक्स है और रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो संगठित हो गया। असंगठित मतलब जहाँ पे रूल्स नहीं है, अपनी मन मर्जी से चल रहा है, जो मालिक है अपनी मन से आपसे काम करवा रहा है। संगठित क्षेत्र में क्या होता है, उचित वेतन दिया जाता है, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि आपको कह दिया कि इतने पैसे मिलेंगे और आपको अब उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, ऐसा संगठित क्षेत्र में नहीं होता। नौकरी फिक्स होती है, नौकरी की निश्चितता होती है कि ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा जल्दी से। कर्मचारी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा होता है, जैसे जो भी फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी, चाहे हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी हो, चाहे होम लोन से रिलेटेड कुछ होम अलाउंस वगैरह भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ें योजनाएं जो है मिलती हैं। कार्य की स्थिति बेहतर होती है, जो संगठित क्षेत्र होते हैं उसमें परिस्थिति इस तरीके की बनाई जाती है कि जो जो भी एम्प्लॉय है वो काम ढंग से कर पाए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई, कोई जो है टोपी नहीं दी गई खतरनाक जगहों पर, इस तरीके की सुविधाएं नहीं दी जा रही, ऐसा नहीं होता इसमें सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि बैंकिंग, अगर आप बैंक में देखोगे तो कितने अच्छे से उन लोगों के बैठने वगैरह का पूरा सिस्टम होता है, एसी वेसी पूरा लगा होता है, अच्छी परिस्थिति में वो लोग काम कर रहे होते हैं। अब असंगठित क्षेत्र देखते हैं, इसमें कम सैलरी होती है, काम का समय निश्चित नहीं होता है, आपसे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे और आपका हो सकता है पैसा भी उसका एक्स्ट्रा वाला ना दे कोई। नौकरी की अनिश्चितता होती है, अगर आपने कह दिया कि मालिक मैं ये नहीं ये करूँगा, बस भाई निकलो तुम अपने घर पे रहो, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, तो उन्हें निकाल दिया जाता है। कर्मचारी योजनाओं का अभाव होता है, इसमें कोई योजनाएं नहीं होती जिससे कि कर्मचारियों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। अगर आप बीमार हो गए हो, ज़्यादा बीमार हो गए तो घर पे रहो, आपको दोबारा जॉब पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि हम इसमें देखते हैं कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो अच्छे से ठीक होकर के वापस आ सके। निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ, यहाँ पर जो है परिस्थितियाँ, क्योंकि ये असंगठित है, ये कोई वैलिड नहीं है, यहाँ पर जो मालिक है वो अपने सिर्फ लाभ कमाना चाहता है, तो वो परिस्थितियों से जो है समझौता कर लेता है। भाई ये चीज़ नहीं दी तो ये चीज़ थोड़ा नहीं है तो तब भी काम चला लो। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे खतरा है तो वहाँ पर आपको टोपी पहनना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में देख सकते हैं हम कि हो सकता है उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ना प्रोवाइड कराई जाए, जैसे रेहड़ी पटरी वाले, ये सारे इन लोगों के पास क्या फैसिलिटी नहीं है, आज काम करा तो पैसा मिला, नहीं करा तो नहीं मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही डरावना माहौल बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। आपका आंसर नंबर 1 ये रहा, ये आप दोनों की तुलना कर देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संगठित क्षेत्रक व असंगठित क्षेत्रक की तुलना कीजिए। तो आपका आंसर नंबर 2 है, संगठित और असंगठित क्षेत्रक की तुलना आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, असंगठित क्षेत्र की समस्याएं क्या है। भाई असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को मजदूरी जो है या वेतन जो है कम दिया जाता है, निश्चित कार्यविधि नहीं होती, अतिरिक्त समय तक काम भी करते हैं तो अतिरिक्त मजदूरी नहीं दी जाती, आकस्मिक अवकाश नहीं मिलता कि भाई बहुत ज़रूरी पड़ गया तो तुरंत छुट्टी मिल जाए, वो नहीं मिलता, अगर बीमार हो गए तो छुट्टी नहीं मिलती, सवैतनिक अवकाश नहीं मिलता, या कि आप छुट्टी कर लो और उसके बदले भी वेतन मिले, ऐसा इसमें नहीं मिलता। प्रतिकूल यानी कि परिस्थिति ढंग से नहीं है, बहुत गर्मी है तब भी आपको वहाँ काम करना है, ठंडी है तब भी आपको वहाँ काम करना है, तो आपको सिर्फ काम से मतलब लिया जाता है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसमें काम करने के लिए मजदूर को मजबूर कर दिया जाता है।
वे अपनी नौकरी के प्रति यहाँ पर लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। जब मर्जी जो मालिक आपको निकाल सकता है। और कोई भी अनियमितता अगर आप ढंग से काम नहीं कर पाए किसी दिन या आप विरोध करते हो तो निकाल दिया जाता है। वही बात, हाजी की नौकरी नाजी का घर। हाँ हाँ करते रहो, सब कुछ सहते रहो तो काम करते रहोगे। जिस दिन आपने ना कहा तो आपको हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं, बीएसएनएल, भारतीय डाक, सरकारी हॉस्पिटल, भारतीय रेलवे, सरकारी विद्यालय। निजी क्षेत्र में आप देख सकते हैं टिस्को कंपनी, मारुति उद्योग जो आपकी कंपनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बजाज, रिलायंस उद्योग लिमिटेड। आप कोई भी कंपनी डाल सकते हैं जो प्राइवेट कंपनी हो। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी सुविधाएं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि लोग अच्छे से काम कर सकें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको उस तरीके का अवकाश, सवैतनिक अवकाश भी मिल रहा है। जबकि असंगठित क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में हमें दिख रहा है कि वहाँ पर सिर्फ धन कमाने के लिए जो है काम किया जा रहा है, जिसमें कि सारा फ़ायदा मालिकों तक ही जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।